हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए एनटीपीसी जीके का तीसरा सेशन लेके आया हूं। यदि आपने मेरे इसके पहले 2 सेशन ना देखे हों तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज का तीसरा सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जीएस के सेट करा रहा हूं। इसके बाद जब जीएस के सेट सारे हो जाएंगे, मैं लगभग आपको 50 सेट के आसपास करवाऊंगा। इसके बाद मैं आपको रीजनिंग और मैथ्स के बारे में ही करवाऊंगा। चलिए आज का कोर्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। यानी कि आपको ऑप्शन दिए, इनमें से बताना है आपको कि इनमें से कौन आपका विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, नीति आयोग, सभी लोग मिलकर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करते हैं। इसमें भारत के राष्ट्रपति का कोई भी योगदान नहीं रहता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ाने को क्या कहा जाता है? फिर से पढ़ना, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ाने को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, प्रगतिशील कर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? देखिए क्वेश्चन क्या है, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? निर्माता। पहले चलिए एक बार पहले नीचे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है आपका, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक के जनक कौन थे? यानी कि नौकरशाही सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, मैक्स वेबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, निर्माता। क्योंकि यदि आपूर्ति होगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड कभी बढ़ती है जब उसका प्रोडक्शन कम होता है। तो अर्थशास्त्र प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए निर्माताओं पर अधिक जोर देगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में कब आया? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की गठन कब हुआ? तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1945। इसके बाद अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? क्वेश्चन पढ़िए क्या है, अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, शेख मुबारक। इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 1789 में हुई थी आपकी फ्रांसीसी क्रांति। इसके बाद वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से दिया गया? सबसे इजी क्वेश्चन है आपका, क्या है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से दिया गया है आपका? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, आनंद मठ से। ठीक है। इसके बाद है आपका ये बायो का क्वेश्चन है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है? यानी कि कौन से मच्छर में जीका वायरस होता है, या कौन से मच्छर के काटने से जीका वायरस फैल जाता है या हो जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, एडिज मच्छर के काटने से जीका वायरस फैल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ आवरण किससे उत्पन्न होता है? जड़ आवरण किससे उत्पन्न होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कैलिप्ट्रोजन। क्या हो जाएगा आपका? कैलिप्ट्रोजन। इसके बाद है, विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी शोषक। इसके बाद गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? यानी कि गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन कौन सी अवस्था में किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मध्यावस्था में। मध्यावस्था में गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन आप काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि कोशिकाओं की मध्यावस्थाओं के दौरान ही गुणसूत्र काफ़ी घने और स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्यूरी किसकी यूनिट है? यानी कि क्यूरी किसका मात्रक है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, रेडियोधर्मिता। इसके बाद अग्निशामक के लिए हम
किसका प्रयोग करते हैं? अग्निशामक यंत्र जो होता है उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 3, सॉरी मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड बोल दिया, वो नहीं है, आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम सिलिकेट। इसके बाद पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है? इनके कहने का मतलब है भारत की समुद्री सीमा से लगे हुए पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए। तो आपकी कौन सी हो जाएगी? हो जाएगी आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, जिसे हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 भारत। भारत थोरियम का, यानी कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में थोरियम पाया जाता है। इसके बाद शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो ये हो जाएंगे आपके संतूर। ऑप्शन नंबर 3 शिव कुमार शर्मा, ये आपके जम्मू कश्मीर के हैं और संतूर के प्रसिद्ध वादक हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? ब्लेड रनर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 ऑस्कर कॉर्ल पिस्टोरियस। क्या हो जाएगा आपका? ऑस्कर कॉर्ल पिस्टोरियस। इन्हें ब्लेड रनर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो आपके ऑस्कर पिस्टोरियस हैं, ये आपके साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं और इन्होंने बिना पैरों के सबसे तेज दौड़ने वाले धावक का खिताब इन्होंने जीता है। लगभग इनके बचपन में ही इनके घुटने से लेके नीचे के पैर इनके अपने गवा चुके थे और इन्होंने बिना पैरों के, यानी कि आर्टिफिशियल पैरों के द्वारा इन्होंने सबसे तेज दौड़ने का खिताब अपने यहाँ नाम हासिल किया हुआ है। तो इन्हें हम ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा FCRA का विस्तृत रूप क्या है? आपको FCRA का फुल फॉर्म बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसके बाद इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? तो मीटर आपकी मौलिक इकाई है, किलोग्राम भी है, केल्विन भी है। आपकी क्यूबिक मीटर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह एक मौलिक इकाई नहीं है। इसके बाद कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? देखिए क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्या रखा है? उदाहरण नहीं है। तो लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, परमाणु ऊर्जा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु ऊर्जा। बायोमास ऊर्जा क्या होती है? आपके जैसे सड़े गले पदार्थों, पेड़ पौधों के अवशेष, यानी कि इनकी जो जब ये सड़ गल जाते हैं तो इनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम बायोमास ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें क्या बताना था आपको? कौन सा उदाहरण बायोमास ऊर्जा का नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परमाणु ऊर्जा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए एक कल्याणकारी योजना नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कर्मचारी रेफरल योजना। इसके बाद राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता। राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह किसने कहा है? तो ये आपका कहा है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा है राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, राजनीति धर्म के बिना एक कचरा मात्र है। क्या है? इन्होंने धर्म के बिना राजनीति को मात्र कचरा कहा है। किसने? महात्मा गांधी के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? यानी कि शिक्षा का अधिकार नामक अधिनियम भारत में कब से लागू हुआ? तो ये हुआ आपका 2009 से। इसके बाद 3 ओर से सागर से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? तो आपको प्रायद्वीप कहा जाता है, क्योंकि भारत को ही देख लीजिए, भारत के तीनों तरफ से जल है। अरब सागर, नीचे आपका हिंद महासागर और आपका बंगाल की खाड़ी, तीनों ओर सागर से घिरा हुआ है, इसलिए भारत को एक प्रायद्वीप कहा जाता है। इसके बाद IIFA का पूरा अर्थ क्या होता है? यह एक फिल्म एकेडमी का अवार्ड है। इसका पूरा नाम क्या है आपका? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। इसके बाद लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नागरिकों के प्रति जवाबदेही। इसके बाद इंडिया बीनस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो ये हो जाएगा आपका अबुल कलाम आज़ाद। इसके बाद लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व के लिए राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को नामित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस समुदाय के सदस्य के रूप में होते हैं? यानी कि
राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके एंग्लो इंडियन। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था परिवहन का मुख्य साधन सड़क परिवहन है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 रोडवेज को शो करता है। इसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो होता है आपका 5 जून। निम्नलिखित में से सही कथन ढूंढिए। तो आपको क्या बताना है? पत्थर पारदर्शी है, कांच पारदर्शी, आपका गलत हो जाएगा। इसमें देखा स्टोन चौक पानी में घुलनशील है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें देखा है फिर ऑप्शन नंबर 4 तेल पानी में मिल जाता है, तो ऐसा कभी नहीं होता है। आप पानी में तेल डाल के देखिए, तेल आपको अलग पानी की सतह पर तैरता हुआ दिखाई देगा। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चीनी पानी में घुलनशील है, क्योंकि जब चीनी आप पानी में डालते हैं तो आपका वो घुल जाती है और आपका शरबत बन के तैयार हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ऊर्जा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष नहीं थे? संविधान सभा में एक समिति थी मसौदा समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके BR अम्बेडकर। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांत के परिवर्तन की स्थिति में भारत के नागरिक इसके विरुद्ध कहाँ अपील कर सकते हैं? देखिए, आप मौलिक कर्तव्य या आपके मौलिक अधिकार, आपके जो मौलिक अधिकार हैं, यदि उनका हनन होता है तो आप कहीं भी उसके लिए अपील कर सकते हैं। देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत आपको सिर्फ बताते हैं कि आपको कैसे अपने जीवन में, यानी कि आपको एक तरीके से रहन सहन का तरीका बताया, तो लेकिन इसके विरुद्ध आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता कौन करता है? यानी कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो वो आपके हो जाएंगे लोकसभा का स्पीकर, यानी कि लोकसभा के स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। किसकी? संयुक्त बैठक की। इसके बाद यदि किसी का ब्लड ग्रुप AB है तो वह किस व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 AB ग्रुप। वातावरण को गर्म करने में मूल रूप से किसका योगदान होता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 रेडिएशन। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास निम्न में से किसके संस्थापक सदस्य थे? यानी कि मोतीलाल और चित्तरंजन दास जी ने कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो ये हो जाएगा आपका स्वराज पार्टी। ऑप्शन नंबर 1 स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। चलिए, ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।